आज पूरे देश में बाम सेफ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है जाति जनगणना की मांग को लेकर और ईवीएम के खिलाफ। बामन मिश्राम का गुट जो है वो देश भर में जेल भरो आंदोलन चला रहा है। ये तस्वीरें गवाह है। मैं आपको बताऊंगा, ये मीडिया जो टीवी अखबार है जिसको अब अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अभी भी उन्होंने दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 का ही विरोध किया। इस देश के बहुजन समाज के लोगों को कम से कम टीवी अखबार का विरोध करना चाहिए। आज देशव्यापी जेल भरो आंदोलन बामसेफ का चल रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या यूपी, देश भर के लगभग राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके लिए कोई जगह कोई खबर नहीं है। यूपी में ट्रिपल मर्डर, जी हाँ, 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इस बार जनरल कैटेगरी के 3 लोगों की हत्या हुई है। यूपी में एक ओझा जी जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको पुलिस ने जमकर कूटा है। सड़क पर वो धरना दे रहे हैं। सोचिए राम राज कैसे क्राइम स्टेट बन गया है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इस देश में मीडिया की क्या सच्चाई है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी के मुद्दों को इस देश की मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है और इसलिए वो तमाम खबरें सोशल मीडिया पर बाहर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ा ट्वीट किया है। यूपी को अब राम राज तो आप नहीं कह सकते हैं, वो पुलिसिया तंत्र में बदल गया है। याद है एक ओबीसी समाज से आने वाले वर्मा जी को एक ठाकुर समाज के वकील ने पीट दिया था, जो विधायक हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से जाऊं विधानसभा में। नंद किशोर गुर्जर जो ओबीसी समाज से आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो लगातार पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तीसरी तस्वीर है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह से ये बीजेपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी के विधायक धीरज ओझा हैं, बोल रहे हैं पुलिस ने बल भर पीटा है, जमकर पीटा है, खूब पीटा है, कपड़े तक फाड़ दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधायक जी का आरोप है जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। जमीन पर विधायक जी लेटे हुए हैं, विधायक जी का शर्ट फटा हुआ है। नंद किशोर गुर्जर के साथ यही हुआ था। तो क्या यूपी में पुलिसिया तंत्र है? प्रयागराज के एक आंकड़े बता रहे हैं कि ज़्यादातर यूपी में एसपी, डीएम और थाना प्रभारी, एसएचओ जनरल कैटेगरी के लगाए जा रहे हैं। गिनती के इक्का दुक्का एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसी को पुलिसिया राज को लेकर सवाल उठाए हैं। यूपी में 3 ठाकुर समाज के शख्स की हत्या कर दी गई है, गोली मार दी गई। आप सोचिए, मायावती जी ने इसको लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं वो भी बता रहा हूं। तो सोचिए यूपी में अगर आप पत्रकार हैं, सवाल उठाएंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। प्रशांत कनौजिया वो पहले शख्स थे जो जेल में डाल दिए गए। उसके बाद आप सोचिए किस तरह से लगातार जो पुलिसिया दमन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रामजी सुमन के घर पर हमला हो गया। आज कुछ और प्रोटेस्टर्स गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी में आए दिन हर छोटी छोटी बातों पर लोगों का शोषण एवं उत्पीड़न आदि हो रहा है, जिसके तहत अभी हाल ही में जिला फतेहपुर के एक किसान परिवार के 3 क्षत्रिय ठाकुर की एक दलित व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके वहां पीड़ित परिवारों को समय से न्याय दे तथा कानून व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सोचिए किस तरह से एक और बड़ी खबर है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जिसमें बहन बेटियों को आगे बढ़ने की बात की जाती है। आए दिन न किसी परिवार की बेटी के बलात्कार होता है। तो यूपी में लगातार जो अभी बनारस में 23 लोगों ने एक बच्ची के साथ गैंग रेप किया, आप कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह से ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। जनपद बस्ती में, पछुरा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती में फिर से एक पीड़िता के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हुए हैं और लोग सोशल मीडिया पर उसको लेकर न्याय मांग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को पुलिसिया तंत्र में तब्दील कर दिया गया है और सोचिए वहां पर किस तरह से विधायक सुरक्षित नहीं है। आप आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। इसी बीच आज की सबसे दूसरी बड़ी खबर है, देश भर में जो बाम सेफ के कार्यकर्ता हैं, ये तस्वीरें तमाम देख लीजिए।
बाम सेफ के जो कार्यकर्ता हैं, मैं तस्वीर वीडियो नहीं दिखा सकता, देश भर, ये ठाणे की तस्वीर है, देश भर में बाम सेफ के जो कार्यकर्ता आज ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो नंबूरदार चलो नंबूरदार, तो ये तमाम खबरें जो हैं, बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लातूर की ये तस्वीरें हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, SC ST OBC की खबर दिखाने के लिए टीवी अखबार को फुर्सत ही नहीं है। अशोक महतो जो बिहार में आरजेडी के बड़े नेता हैं, बड़े सोशल क्रूसेडर हैं, बड़े सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले लोग रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली है, वो अपनी पत्नी के साथ काजल मंडल, कोमल पासवान, स्नेहा कुशवाहा सहित तमाम पीड़ितों को न्याय के लिए, ये तमाम वो बिहार की बेटियां हैं जिनके साथ गैंग रेप और मर्डर तक हुआ है। ये कोमल मंडल पर तेजाब फेंका गया, कोमल पासवान को कुचलकर हत्या कर दी गई, स्नेहा कुशवाहा वाला मामला आप सब जानते हैं। उसको लेकर वो 2 अप्रैल से लगातार वो पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो 11 अप्रैल को गांधी मैदान पहुंचकर राजभवन की यात्रा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन खबरों के लिए टीवी अखबार में जगह ही नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरें आपसे बताई जाए। और सोचिए, ईवीएम के विरोध में मुंबई में, महानगर है मुंबई, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई खबर दिखाने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जब आप फेसबुक देखेंगे तो पूरा का पूरा फेसबुक जो है वो इसी खबर से भरा हुआ है। और देश भर में आज ये तमाम तस्वीरें देखिए, लोग बाम सेफ का झंडा लिए हुए हैं, नीला झंडा लिए हुए हैं और देश भर में लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये एक बड़ी खबर है जो टीवी अखबार के द्वारा छुपाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, टीवी अखबार जो है इस देश में, वो तमाम टीवी अखबार जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। आपका धरना प्रदर्शन कुछ नहीं दिखाता। ये देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जो स्वामी मौर्य ने शेयर किया। तो ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं कि देश भर में सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, बाम सेफ का बड़ा असर हुआ है। और यूपी, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, सब जगह ये प्रदर्शन चल रहा है। तो सामाजिक चेतना जरूर बाम सेफ की वजह से आ रही है और ये लगातार इसके लिए आपको जो तमाम बाम सेफ का संगठन है उसको आपको अप्रिसिएट करना पड़ेगा। उसमें बावन मिश्राम का जो गुट है वो सबसे बड़ा बाम सेफ का गुट है और ये लोग सामाजिक चेतना से लैस हैं और संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। ओबीसी के लोग भी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। तो सोशल जस्टिस को लेकर ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज सबसे बड़ी खबर है, यूपी में लगातार शोषित वंचित के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। वहीं अब वहाँ विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए अखिलेश यादव का आरोप है कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। लेकिन सोचिए, इन तमाम खबरों के बीच आपको टीवी अखबार ये खबरें नहीं दिखाएगी। राजस्थान में एक SC समाज के LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस में विधायक दल के नेता हैं। वो एक मंदिर में चले गए, सरेआम एक सवर्ण हिंदू ने उस मंदिर को धोया। इसको आज कांग्रेस के अधिवेशन में खड़गे साहब ने उठाया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में अभी भी जो SC ST OBC के लोग हैं वो हिंदू हैं सिर्फ वोट के लिए, लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार की जब बात होती है तो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी सब उनका बहिष्कार करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसमें सबसे बड़ा दोष मीडिया का है। आज मीडिया जातिवाद का अभेद किला बना हुआ है। सोचिए, टीवी अखबार में बिल्कुल SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी 1-2% लोग आ गए हैं, लेकिन मीडिया वो अभेद किला बना हुआ और इसी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों के जड़ों को नहीं बताया जा रहा। सोचिए, बाम सेफ का इतना बड़ा प्रदर्शन है, खबर गायब है। यूपी में क्राइम हो रहा है, खबर गायब है। बिहार में क्राइम हो रहा है, खबर को दबा दिया जाता है ताकि आम लोगों को पता ही नहीं चले। तो मीडिया मैनेजमेंट पर सरकारें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही बीजेपी के साथ मीडिया है, पहले मीडिया कांग्रेस के साथ थी, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साथ है। SC ST OBC के मुद्दे पर ये बिल्कुल बात नहीं करते हैं और पिछले 10 साल से ये कांग्रेस को भी दरकिनार कर रहे हैं। तो सोचिए,
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान का अगर कोई दुश्मन है तो वो इस देश का टीवी अखबार है। उसका बायकॉट कीजिए, उसको लिखना पढ़ना देखना बंद कीजिए। और जो सोशल मीडिया, जो खासकर जो पीड़ित शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित के साथ हैं, उनकी बात कीजिए। सोचिए 3 ठाकुर समाज की भी हत्या हो गई यूपी में, कोई लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं पूछेगा। अगर अखिलेश यादव या मायावती जी मुख्यमंत्री होती, या लालू यादव तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, तो आज मीडिया इस्तीफा मांग रही होती। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।